सेहत है तो सब कुछ है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो फिटनेस मंत्रा में। मैं हूं आपकी होस्ट प्राची शर्मा। दोस्तों, आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो टेलीविजन इंडस्ट्री में 4 चांद लगा चुके हैं। इन्होंने कई सीरियल्स किए हैं। ये है मोहब्बतें कवच एंड ही इज आल्सो द विनर ऑफ नच बलिए 8। यस, यू गेस्ड इट राइट। टुडे वी हैव विद अस विवेक दहिया। Thank you, Vivek, for being on the show with us. Thank you very much for inviting Prachi. Lovely being here. It's lovely to have you here, Vivek. Vivek, आप इतने फिट हैं, आपने नच बलिए 8 में इतना अच्छा परफॉर्म किया है और आप विनर रह चुके हैं। आपकी एनर्जी, आपकी फिटनेस की सब दाद देते हैं। टेलीविजन इंडस्ट्री में आपका नाम है, तो आपकी फिटनेस का मंत्रा क्या है? ये जो मंत्रा है, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो ये मंत्रा स्कूल से शुरू हुआ था। जब मुझे लंबू लंबू कहकर बुलाते थे, क्योंकि मैं लंबा बहुत जल्दी हो गया था जी। और आई मीन जो मेरी अभी हाइट है, ये हाइट मेरी 13 साल का था तब से यही हाइट है। सो आई स्टूड 6 feet टॉल इन द क्लास ऑफ व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 6। तो मुझे ये लगता था कि यार मैं पतला, और जब आप पतले होते हो और लंबे होते हो ना तो आप अलग से ही दिखते हो। सो मुझे पता नहीं, मैं आई यूज्ड टू क्रेव कि मेरी एक बॉडी हो, कि एक अच्छा स्ट्रक्चर हो। सो सलमान खान का दौर आया था नया नया, जब उन्होंने अपने फिजिक को फ्लॉन्ट करते थे वो शर्ट उतार के, और गर्ल्स यूज्ड टू गो गागा ओवर, क्रेजी ओवर दैट। तो मुझे लगा कि यार दिस इज़ माय फार्मूला, दिस इज़ व्हाट आई नीड टू अचीव। आई नीड टू हैव अ गुड फिजिक, मसल वाली बॉडी, थोड़ी मस्कुलर बॉडी चाहिए मुझे। तो घर में बात की तो मम्मी ने तो मना कर दिया कि नहीं। उन दिनों ये भी माना जाता था कि अगर आप वर्कआउट जल्दी शुरू कर दो तो आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। सो ऐसा कहा जाता है, जो कि अब मुझे पता चलता है कि इट्स ऑल मिथ। सो मैं क्या करता था, मैं स्कूल बैग के अंदर ईंटें भर देता था और लाके बुक्स वगैरह खाली करके, और उससे ना अपना डंबल प्रेस करता था ईंटों से, बैग्स के अंदर ईंट। हाँ, मतलब वो धीरे धीरे करके ना, जैसे ग्रो, पहले दिन 1, फिर दूसरे दिन 2, सो धीरे 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 करके। या फिर जब घर में कोई नहीं होता था तो मैं डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स होती थी वो उनसे करता था, या उनको ऐसे उठा लेता। तो समझ तो थी नहीं, कोई समझाने वाला था नहीं। तो और ऐसी एज होती है कि आपको इंजरी नहीं होती है जल्दी से। आज के दिन अगर आप उठपटांग कोई एक्सरसाइज करते हो तो ऑब्वियसली आपको अगले दिन पता चल जाता है। लेकिन उस टाइम पे वो एक टेंडर एज होती है, यू आर एट योर पीक ऑफ योर प्यूबर्टी। तो उस टाइम आपको एहसास नहीं होता, तो आप कुछ भी उठपटांग करते हो वो मतलब किसी तरह बॉडी पे लग ही जाता है, तो दिखना शुरू हो जाता है। देन आई स्टार्टेड डूइंग पुशअप्स। सो इवेंचुअली क्या हुआ कि वो थोड़ा थोड़ा ना जो ग्रोथ मिलनी शुरू हुई मुझे। सो वो इर्द गिर्द की जो लड़कियां थी वो देखती थी और वो कहती थी कि तुम्हारी बॉडी को क्या हुआ, तुम जिम जा रहे हो क्या, कुछ करते हो अलग। सो उन दिनों कोई जिम नहीं जाता था, सो आई रियली स्टूड आउट। सो आई वॉज देन लविंग इट। आई सेड दिस इज इट, दिस इज माई फॉर्मूला, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। कीप इम्प्रेसिंग गर्ल्स and keep looking handsome. So बस तब था, and I think I've never really had a break. It's been some 15, 16, 17 years. A regular gym, try to maintain a healthy lifestyle. So yeah. तो जैसे आपने बोला बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, आपका एक्सरसाइज रूटीन क्या रहता है? आप किस तरह की ट्रेनिंग पसंद करते हैं? फिटनेस ट्रेनिंग किस तरह की पसंद करते हैं आप? कंबाइंड ट्रेनिंग या सिर्फ कार्डियो या सिर्फ मसल ट्रेनिंग? किस तरह की ट्रेनिंग पसंद नहीं, करते मैं सब करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एक चार्ट को फॉलो करूँ, कि हाँ ये मेरा ये सर्टन डेज आर एलोकेटेड टू माय बॉडी, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स। और कुछ दिन मेरे एलोकेटेड हैं कार्डियो के लिए, कुछ दिन हैं फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए। सो और फिर कभी कभी मैं, जब मेरा कुछ भी मन नहीं करता तो मैं कुछ भी उठपटांग कर लेता हूँ जाके, कि एज लॉन्ग एज योर बॉडी इज़ मूविंग, वो मोशन में आती है, आपका केमिकल डोपामाइन रिलीज होता है ब्रेन से। दैट्स इट, दैट्स वो रिलीज होना ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स अ हैप्पी ड्रग फॉर मी। दैट्स द ओनली थिंग दैट कीप्स मी गोइंग। ओके, आपकी जो मील्स होती हैं उनको कैसे प्लेस करते हैं? क्योंकि इतना बिजी स्केड्यूल रहता है आपका, तो आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर बहुत स्पेसिफाइड होता होगा, तो ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करते हैं आप? ब्रेकफास्ट में ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ कि मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ सुबह उठते ही। आप पानी के शायद सब बेनिफिट जानते हैं, अब तो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। मेरी नानी ने मुझे बताया था कि बेटा ये आपकी बॉडी को पूरा फ्लश कर देती है, इट रिलीजेज ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। सो सुबह उठते ही अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। उसके बाद मैं
कुछ 6 एग वाइट्स लेता हूँ, बॉइल्ड या स्क्रैम्बल्ड या ऑमलेट फॉर्म, व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन द मूड। और उसके साथ मैं थोड़े से ओट्स लेता हूँ। ओट्स इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और फाइबर बहुत होता है ओट्स में, क्योंकि हम प्रोटीन तो खा लेते हैं लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपको फाइबर भी चाहिए। सो फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है। सो फाइबर के सोर्सेज हम जानते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यू नो, एंड जूसेस। सो वो सब है। और उसके बाद मैं क्या लेता हूँ, हाँ मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ, you know, almonds, your walnuts, your goji berries, ओह वाओ। pecan nuts। सो ये सब मैं ओट्स में मिक्स करके और थोड़ा सा हनी ऐड करके, एंड आई हैव, और ये ऐसा ब्रेकफास्ट है जो शायद मैं सालों से खाता आ रहा हूँ और अभी तक बोर नहीं हुआ हूँ। बोर नहीं हुए आप इस अभी तक नहीं बोर हुआ हूँ। कभी ऐसा होता है कि हाँ हॉलीडे पे चले गए तो कुछ और ब्रेक हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि विलिंगली मैं चेंज करना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स सच अ होल ब्रेकफास्ट, यू नो, लाइक अ होल मील। क्योंकि आपका, आई थिंक डीप डाउन इनसाइड मैं कुछ भी खाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये इसका मतलब व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट। तो मुझे पता है कि ये एक बैलेंस्ड मील है, तो मैं शायद उससे भी मोटिवेट हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। विवेक, आप लंच में क्या लेना पसंद करते हैं? लंच किस तरह का होता है आपका? सो लंच मेरा यूजुअली पोस्ट वर्कआउट होता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके मैं वर्कआउट जाता हूँ, अपना जिम करता हूँ, और उसके बाद मेरा लंच यूजुअली होता है कुछ कार्ब्स, जो कि आइदर ब्राउन राइस या किनोआ या कुसकुस, उसके साथ कुछ ग्रिल्ड चिकन एंड वेजिटेबल्स। तो वो भी जैसे कि एक कंप्लीट मील है, उसमें आपके पास कुसकुस, किनोआ और ब्राउन राइस से आपको कार्ब्स मिलते हैं जो आपको रिप्लेनिश करते हैं आपकी एनर्जी लेवल्स, जो आपने जिम में कैलोरीज Burnout बर्न किए किए हैं, हैं। हाँ। सो आप, आई फील कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट वर्कआउट के बाद, तो मुझे वो एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी मुझे वहाँ से मिलती है। और फिर मुझे जो मेरा मसल ब्रेक डाउन होता है, तो उसको रिफ्यूल करने के लिए, उसको दोबारा से जोड़ने के लिए मुझे प्रोटीन चाहिए, एंड वेजिटेबल्स से ऑब्वियसली मुझे फाइबर मिलता है, तो डाइजेस्ट करने, अगेन इट्स अ कंप्लीट मील। सो विवेक, आपके इवनिंग स्नैक्स और आपका डिनर कब तक होता है और कैसा रहता है आपका इवनिंग स्नैक्स और डिनर? Evening snacks usually maybe a green juice या peanut butter sandwich या कुछ sprouts. I'm not on a very high protein diet. मुझे वो पसंद है, क्योंकि मैं जब हाई प्रोटीन डाइट पे जाता हूँ ना तो मैं बहुत मस्कुलर हो जाता हूँ, और मुझे वो पसंद नहीं है पर्सनली, वो मेरी लाइकिंग नहीं है उसकी तरफ। तो मुझे ऐसे पतला हल्का फुल्का टाइप ही अच्छा लगता है। सो मेरा प्रोटीन का लंच तक सॉर्ट आउट हो जाता है। तो लंच के बाद मेरा यूजुअली इट्स अराउंड सेंटर्ड अराउंड फ्रूट्स और सम पीनट बटर और स्प्राउट्स वगैरह, कुछ सम ग्रीन्स, एंड फॉर डिनर देन आई टेक, कभी सूप ले लिया, सूप के साथ कुछ चिकन थोड़ा सा विद वेजिटेबल्स, या सैल्मन खा लेता हूँ मैं, कभी बहुत मन कर रहा होता है कि हाँ आज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कर। बिकॉज चिकन क्या होता है, चिकन ऑल्सो टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट। आई थिंक दैट्स द चिकन एंड पोर्क, अगर कोई लोग खाते हैं तो जो रेड मीट होता है वो बहुत लंबा वक्त पड़ा रहता है, डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम डाइजेस्ट लगता है होने उसे। में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ़िश एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है, 2-2.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है। तो फ़िश खा के, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अगर 10 बजे सोना है तो मैं 8 बजे फ़िश खा के सो सकता हूँ 10 बजे विदाउट प्रॉब्लम। चिकन अगर मैं खाता हूँ तो चिकन के बाद फिर मुझे नींद नहीं आती है, मतलब मुझे फील होता है कि बहुत हैवी हो गया स्टमक। सो या दैट्स इट। आई मीन आई ट्राई टू टेक सम वेजिटेबल सूप एंड फिश और चिकन फॉर डिनर। तो विवेक, ये तो हो गई फिजिकल फिटनेस की बात। मेंटल फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि एक एक्टर के लिए जितना फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है, उतना ही मेंटल फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है। तो मेंटल फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, या फिर किस तरह से आप अपने आप को मेंटली फिट रखते हैं? मेरी मेडिटेशन इज़ वॉचिंग फिल्म्स। मैं जब बॉम्बे मूव हुआ शुरू में, तो घर से फ़ोन आता था, मम्मी का फ़ोन आता था, तो मम्मी पूछती थी कि क्या कर रहा है, तो आई टेल हर के फ़िल्म देख रहा हूँ। तो दूसरे दिन फ़ोन किया तो बोला क्या कर रहा है, मैंने कहा फ़िल्म देख रहा हूँ। तीसरे दिन फ़ोन किया, क्या कर रहा है, फ़िल्म देख रहा हूँ। बोले यार तू फिल्म ही देखता रहता है, तू करने क्या गया है वहाँ पे? तो मैंने कहा अब ये मेरा होमवर्क है। It's important for an actor to keep watching as much work of others as possible. तो मेरे लिए मैं कभी भी
अगर डिसहार्टन होता हूँ या डिस्करेज होता हूँ या मायूस होता हूँ किसी भी चीज़ को लेके, तो मैं उसकी ऑपोजिट मूड की फ़िल्म देख लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ बुक्स को लेकर। मैंने बहुत किताबें शुरू की पढ़ना, पर क्या होता है मेरे साथ कि मैं 20-25 पन्नों तक पहुँचता हूँ और फिर मुझे नींद आ जाती है। तो फिर वो किताब खुलती है 2 महीने बाद। अब 2 महीने बाद मुझे याद नहीं रहता कि मैंने वो 20 पेजेस में क्या पढ़ा था। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं 19 पेज तक पहुँचता हूँ और फिर मुझे नींद आ जाती है। तो ऐसा हुआ है कि बहुत सारी बुक्स के मैंने शुरू के 20 पेजेस 6-7 बार पढ़ लिए हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड में नहीं जा पाता हूँ। तो फिर मुझे पता चला कि यार ये इवेंचुअली ये बुक्स जो जितनी भी हिट बुक्स हैं वो फिल्म्स में कन्वर्ट हो ही जानी है, तो फिल्म देख लो ना, टेंशन ख़त्म। अनदर थिंग दैट आई लाइक टू डू इज़ ट्रैवल अ लॉट। मुझे ब्रेक्स लेना मेरे लिए एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है मेरी लाइफ का, बिकॉज कुछ टाइम काम करने के बाद अगर मैं ब्रेक नहीं लेता हूँ ना, तो मुझे फिर मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो सफ़र करती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर लंबी छुट्टी ले पाऊँ 10 दिन की, तो इंडिया के बाहर, अगर छोटी छुट्टी तो विद इन इंडिया कहीं पे, और अगर बिल्कुल ही 1 दिन की छुट्टी तो मैं कहीं बॉम्बे से बाहर ही चला जाऊँगा। बट मुझे नेचर में जाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। सो वो आई थिंक मुझे तो एकदम से रिफ़्रेश कर देता है, एक नया पर्सपेक्टिव दे देता है कि आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाते हैं जो आप नॉर्मली नहीं कर पाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं अपने आप को आई एम एबल टू प्लेस माई सेल्फ इन द मिडल एंड आई कैन गो अप। मैं ऊपर जाके देख सकता हूँ कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ अभी। तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वक्त हो चला है अब एक छोटे से रैपिड फायर राउंड का। देखते हैं विवेक कितने इंटेलिजेंट है और किस किस सवाल के अच्छे अच्छे जवाब दे सकते हैं। विवेक क्या इंटेलिजेंट? बाप रे, मतलब क्या साइंस मैथ्स तो नहीं पूछोगी ना? नहीं, साइंस मैथ्स नहीं Okay, पूछने वाली हूँ। okay. विवेक, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? अक्षय कुमार। फेवरेट एक्ट्रेस? आई थिंक मैं ना थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही पत्नीव्रता टाइप का पति हूँ। मैं जब इन सब एक्ट्रेसेस की परफॉर्मेंस देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, पर मैं सोचता हूँ यार ये जो लड़की मेरे साथ बैठी हुई है, जो मेरी बीवी है, अगर ये करती ना ये तो और ज़्यादा निखर के आता। आई एम सॉरी, नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द ब्यूटिफुल गॉर्जियस वुमेन, बट या आई थिंक इट हैज़ टू बी दिव्यांका। तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस आपकी पत्नी दिव्यांका त्रिपाठी हैं। दैट्स वेरी नाइस। आप सच्ची में बहुत ही ज़्यादा पत्नी व्रता पति हैं। आई एम क्वाइट बायस्ड या। आपकी फेवरेट फिल्म? इतनी फिल्म्स देखता हूँ मैं हर दिन, मतलब इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई कैटेगोरिकली रिमेंबर एक फ़िल्म जिसने मुझे इम्पैक्ट किया था दिनों तक। मैं भूल नहीं पाता हूँ उस फिल्म को। इट्स कॉल्ड लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, एक इंग्लिश फिल्म है, एंड मतलब इट हैड मी इन टीयर्स। मैं बहुत रोया था वो फिल्म देख के, और बहुत दिन तक सोचता रहा उसके बारे में, और कभी भी ऐसा लगता है कि लाइफ से वो नहीं मिल पा रहा जो आप चाहते हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप ये फिल्म ज़रूर देखें। बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म्स हैं। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल या। और आपका फेवरेट कुजीन कौन सा है? आई लाइक जापानीज़, मैक्सिकन, इटालियन। विवेक, आप इतने फिट हैं, इतने फिट रहते हैं, मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को कुछ फिटनेस टिप्स बताइए। ओके देन, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले अपना BMR टेस्ट करवाइए, विच इज़ बेसिकली बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिससे आपको आपकी बॉडी के बारे में पता चलेगा। आपका मसल कंटेंट कितना है, आपका बॉडी फैट कितना है, आप में कितना पानी है, सो ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद आपको पता करना होगा कि आपका बॉडी टाइप क्या है। इट्स इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड कि आपका कौन सा बॉडी टाइप है, और अकॉर्डिंगली आप अपने डाइटिशियन से बात कीजिए और उनसे सबसे पहले एक डाइट चार्ट लीजिए। उसके अलावा ये तो रही आपकी बॉडी एनालिसिस। उसके बाद आप जानिए कि आप के लिए कौन सा वर्कआउट बेटर होगा, क्योंकि वन साइज डजंट फिट ऑल। क्या वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज होंगी, क्या वो वेट ट्रेनिंग होंगी, या सिंपल योगा और मेडिटेशन होगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड सबसे पहले बिफोर यू जंप इनटू एक्सरसाइजिंग। सो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए और अपने आप को फिट रखिए। जैसे कि केयर वर्ल्ड की टैगलाइन है, सेहत है तो सब कुछ है। सो लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच विवेक, इट वाज अ वंडरफुल चैट विद यू। थैंक यू सो मच, आपने अपनी फिटनेस सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर की, इतना कुछ बताया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली आपसे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस। प्लेजर, इट वाज लवली टॉकिंग आल्सो। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे टेलीविजन स्टार, टेलीविजन हंक विवेक दहिया, जिन्होंने हमें अपने फिटनेस टिप्स के बारे में बताया, हेल्थ रिजीम के बारे में बताया। देखते रहिए हमारा शो फिटनेस मंत्रा। हम फिर मिलेंगे एक नए सेलिब्रिटी के साथ, नई टिप्स के साथ, क्योंकि दोस्तों सेहत है तो सब कुछ है। कीप वॉचिंग केयर वर्ल्ड TV।
Like, share, subscribe for more such informative videos.